हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग की यूनिट 4 इंटीग्रेशन चल रही है। सीसीएस एकेटीयू यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो आज का क्वेश्चन है हमारा अ ट्राइंगुलर थिन प्लेट विथ वर्टिसेस। वर्टिसेस गिवन है 0,0, 2,0, 2,4। ठीक है। हैज डेंसिटी रो is equal to 1 plus x plus y, then find the two क्वेश्चन पूछे गए हैं, the mass of the plate and second क्वेश्चन है the position of its center of gravity। ठीक है। x और y दो वेरिएबल हैं, इसका मतलब है साइन किसका आएगा, डबल इंटीग्रल का। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट्स गिवन है इससे हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारी हो गई x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हो गया हमारा O पॉइंट जिसके पॉइंट्स है 0,0। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 2,0। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा x है 2 और y है 0, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है 2,4। तो 2 तो यहाँ पे है ही है, 4 हम मान लेते हैं यहाँ कहीं पे है। ठीक है। तो इससे ये लाइन मिला देते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा है 2,4। ठीक है। और अब हम इससे ये लाइन, हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ठीक है। तो ये हमारी लाइन बन गई। अब 0,0, 2,0, 2,4। अब ऐसा क्या हम ले लें y इज इक्वल टू कि हमें 4 मिल जाए। अगर हम देखिए y इज इक्वल टू 2x लिख लें, तो अगर आप x की जगह 2 वैल्यू पुट करते हो तो y आपको क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। मतलब ये वाली लाइन आपकी क्या है, y इज इक्वल टू 2x। ठीक है। उसके बाद जब y इज इक्वल टू 2x है तो आपको पता है जब लेफ्ट हैंड पे y होता है, राइट हैंड पे मतलब y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो हमें क्या करना होता है, हमारा जो स्ट्रिप बनेगी बाउंडेड रीजन में, बाउंडेड रीजन हमारा ये है, इसमें जो स्ट्रिप बनेगी, इसमें बहुत सारी स्ट्रिप बनेंगी लेकिन हम लोग केवल एक स्ट्रिप बना के और हमें लोअर लिमिट अपर लिमिट का पता चल जाता है। तो हमने वर्टिकल स्ट्रिप यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है। ये हमने स्ट्रिप भी थोड़ी टेढ़ी बना दी है, सीधी बनाइएगा आप लोग, ऐसे ऐसे। ठीक है। ये हमारी स्ट्रिप बन गई। अब यहाँ y इज इक्वल टू 2x है तो यहाँ y इज इक्वल टू क्या है, 0 है। हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं डबल इंटीग्रल के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमें गिवन क्या है, रो ये हमें गिवन है। ठीक है। तो मास इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रल रो dx dy। ठीक है। अब हमको पता है कि y की जो लिमिट है हमारी 0 से 2x है और x की क्या हो जाएगी, x यहाँ पे क्या है 0, x यहाँ पे क्या है 2। ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम y का लिख ले 0 से 2x, x की है 0 से 2। देख लीजिए आप ध्यान से, x यहाँ पे 0 है, x यहाँ पे 2 है, तो x के लिए होगी लिमिट 0 to 2, y यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2x है, तो 0 से 2x रो। अब पहले dy लिखेंगे फिर dx लिखेंगे। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि जो लिमिट हमने y की यहाँ पे रखी है पहले, तो पहले इसके साथ। आप इससे भी ध्यान रखना, जब हमारा कोई वेरिएबल होता है तो वेरिएबल वाला जो इंटीग्रल होता है वो अंदर के साइड रखते हैं, और जिसमें वेरिएबल नहीं होता, केवल कांस्टेंट लिमिट होती है, तो उसमें हम उसको बाहर की तरफ रखते हैं। ठीक है। तो जब y की लिमिट पहले रख रहे हैं तो y dy पहले आएगा, x की बाद में रख रहे हैं इस तरफ तो dx बाद में आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है। तो जो हमारा ये रो गिवन है, तो रो हमारा गिवन है 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है। क्या गिवन है, 0 से 2, 0 से 2x, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ये गिवन है। तो इस एक को हम एक मान लेते हैं और इसको हम दूसरा मान लेते हैं पार्ट।
क्यों ऐसा हमने किया, जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का तो y स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा और 1 भी कांस्टेंट टर्म है, x भी कांस्टेंट टर्म है, तो दोनों कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख के फिर इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स क्या आ जाएगा y। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 0 से 2। अब हमें इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे हम लिमिट लगा देंगे 0 से 2x और dx। तो अब हमें ये लिमिट क्या रखनी है, अपर लिमिट हमारी 2x किसकी जगह पे रखेंगे, y की जगह पे। तो जब 2x यहाँ पे रखोगे फिर 2x का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2x प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। जब 2x रखोगे y की जगह पे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा बाई 2 और जब 0 रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ 2 बचा। अब 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या आ गया 4x स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, हाँ तो क्या मिला हमें मिला 2x प्लस 4x स्क्वायर, यही मिला क्योंकि यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो मिलके हो गया 4x स्क्वायर। अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 4x क्यूब बाई 3। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, अब हम 0 रखेंगे तो 0 ही मिलेगा, अब 2 रखना पड़ेगा हमें अपर लिमिट। तो जब 2 से ये 2 कट गया, x स्क्वायर की जगह 2 रखेंगे तो आ गया 4 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 3 क्या होता है 8 बाई 3। 0 रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ कट जाएगा। तो अब क्या इसको सॉल्व करेंगे कैसे, अगर 4 कॉमन हो रहा है 4 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस 8 बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा 11 अपॉन 3 और ये आ जाएगा 44 अपॉन 3। यही आ रहा होगा आपका आंसर 44 अपॉन 3। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, मास इज इक्वल टू 44 अपॉन 3। तो ये हमारा कौन सा फर्स्ट वाला पार्ट हम लोगों का हो गया। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसको पोजीशन वर्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से। तो हमें क्योंकि इस इक्वेशन में एक्स वाई दोनों है तो हमें एक्स बार और वाई बार निकालने पड़ेंगे। एक्स बार के लिए फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रल रो एक्स डी एक्स डी वाई अपॉन एन, और ऐसे ही हमारा वाई बार के लिए जब होगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वैसे ही होंगी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। तो डबल इंटीग्रल का साइन लगाया, रो की वैल्यू हमको पता है 1 प्लस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स डी एक्स डी वाई अपॉन एम हमारा क्या है 44 अपॉन 3। ठीक है, 44 अपॉन 3। तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 अपॉन 44। ठीक है, 3 अपॉन 44 आ जाएगा। और लिमिट हमारी यही रहेंगी जो हमने पहले भी सॉल्व करा, 0 से 2 और 0 से 2x। ठीक है, तो अब ये हमारा जो है ये y वाली लिमिट है, तो हम ऐसा करेंगे dy को पहले लिख लेंगे और dx को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस एक्स स्क्वायर इसको एक साथ लिख लीजिए प्लस एक्स वाई इसको अलग लिख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखिए डी वाई डी एक्स। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ आ जाएगा x वाई स्क्वायर बाई 2,
और फिर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बाई 2 और यहाँ आ जाएगा dx और यहाँ हम लोग लगा देंगे लिमिट 0 से 2x। अब हमें क्या होगा, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अब देखिए x की यहाँ पे y की जगह पे 2x रखना है। 2x जब आप रखोगे फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ x स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, 2x क्यूब बन जाएगा। और यहाँ पे जब आप रखोगे तो ये 4x स्क्वायर तो 4x क्यूब बन जाएगा अपॉन 2। तो जब अपॉन 2 है तो 4 को डिवाइड करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, आपका 2 बन जाएगा। अब 2x क्यूब क्या बन जाएगा, 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका बन गया 4x क्यूब। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है x की रिस्पेक्ट में। तो अब आप देखो, जब आप x की रिस्पेक्ट में करोगे तो 3/44 तो ये आ जाएगा 2x क्यूब अपॉन 3 और ये क्या मिल जाएगा, ये है हमारा 4x क्यूब। तो 4x की पावर 4/4 0 से 2 तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 3/44। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिमिट रख दें तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 और 8 2 जा 16 तो 16/3 प्लस x की पावर 4 तो x की पावर 4 भी क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको आसानी से करना है 16 हमने कॉमन ले लिया, 3/44 अंदर हमारा क्या बचा 1/3 प्लस 1 तो ये क्या आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा ये 4/3, 16 × 3/44 और ये आ जाएगा 4/3। अब 4 से 44 को काटेंगे तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। 3 से 3 कट जाएगा तो हमें आंसर क्या मिला, 16/11। तो जो हमें ये द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हमें x बार मिल गया 16/11। अब इसी तरीके से हमको क्या निकालना है, y बार निकालना है। अब y बार निकालने के लिए हमें ये वाला रब करना पड़ेगा, तो हम इसका आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं ना, जो हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाला था, आंसर वो हम यहाँ लिख लेते हैं, m = 44/3। ठीक है, बाकी मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों के पास स्पेस कम बची है। अब देखिए, अब हम y बार के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन रो और यहाँ पे क्या आ जाएगा y dx dy अपॉन m, ये आ जाएगा। अब देखिए y बार लिमिट आप लोगों को पता है, m की वैल्यू आप लोगों को पता है 44/3 तो ये आ जाएगा 3/44। फिर डबल इंटीग्रेशन का साइन क्या लग जाएगा, एक हो जाएगा 0 से 2 और एक हो जाएगा 0 से 2x। फिर रो की वैल्यू आपको पता है 1 + x + y है, इसमें y का मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो क्या बन जाएगा, y + xy + y²। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा dy dx। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, ये सब में ही y है हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, y के रिस्पेक्ट में इसको कर दिया तो क्या आएगा, y² 2 xy² 2 y³ 3 और ये आ गया हमारा 0 से 2x dx। अब हमें यहाँ पे 2x रखना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे 2x रखेंगे तो यहाँ मिलेगा 4x²। क्या मिलेगा,
4x² 2। यहाँ पे क्या मिलेगा, x पहले से है, यहाँ पे 4x² तो 4x³ 2। यहाँ पे क्या मिलेगा 8x³ 3। अब ये हो गया dx, यहाँ पे हो गया 0 से 2 3/44। अब इससे इसको काट दीजिए 2, इससे इसको काट दीजिए 2 आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसको आगे। अब x की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो क्या आ जाएगा 2x³ 3 + 2x⁴/4 + 8x⁴/4। इस 4 से इस 8 को काट दीजिए 2 आ जाएगा। अब यहाँ 0 से 2 लिमिट लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 सब में कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो इस 2 को हम लोग निकाल सकते हैं। तो बाहर आ जाएगा 6/44। अंदर क्या बचेगा x³ मतलब 8/3 प्लस, एक मिनट, 2 हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, नहीं तो हम इस 2 से इसको काट सकते थे, चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा 16/4 और यहाँ पे हमारा आ गया 16/3, ये मिल गया। अब 8/3 और 16/3 को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा फटाफट बताइए। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इस पूरे से अगर हम 8 भी कॉमन ले लें तो 8 × 6/44, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/3, यहाँ आ जाएगा 2/4, यहाँ आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब 1/3 और 2/3 को जब आप ऐड करोगे, देखिए ध्यान से, 1/3 2/3 को ऐड करोगे 3/3, 3/3 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2/4 का मतलब क्या हुआ 1/2। ठीक है, तो 1 + 1/2 क्या होता है 3/2। तो 8 × 6/44 × 3/2। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, और फिर इसको काटेंगे तो यहाँ 1 1 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, तो हमें मिलेगा 4 × 3 × 3/2 × 11। तो फिर इससे इसको काट दिया तो हमें मिल गया 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18/11। मैच कर लेते हैं आंसर इसका, 18/11 ही इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा आता है 10 मार्क्स का। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है, करने में भी बहुत ही इजी है। हमने आपको समझा के किया है, इसलिए टाइम यहाँ पे ज़्यादा खर्च हुआ है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी 3 पॉइंट दिए जा सकते हैं आपको, और उससे आपको ये अपने आप पता लगाना पड़ेगा। जैसे ये मैंने पता लगाया y = 2x होगा, इस पॉइंट से 2,4 से हमने पता लगाया कि y = 2x होगा। ठीक है, क्योंकि 2 रखेंगे x की जगह पे तो y = 4 मिल जाएगा। तो इसका मतलब y = 2x वाली ये लाइन होगी। अब जब y = 2x है तो इसका जो बाउंडेड रीजन में जो स्ट्रिप बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्टिकल बनेगी, क्योंकि y = 2x है, y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर x = 2y होता तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनती। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की ज़रूरत थी, और यहाँ पे फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।